नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? क्रम विनिमेयता जानेंगे, यानी क्रम विनिमय नियम जानेंगे, जिसको कम्युटेटिव बोला जाता है। इससे पहले हम लोग संवृत्त वाला पढ़ चुके हैं, जो आपका 8 क्लास के एनसीईआरटी का है। जो इस पे हम लोग क्रम विनिमेयता देखेंगे, यानी क्रम विनिमय नियम देखेंगे, और उस नियम पर कौन संख्या पर देखेंगे? तो पूर्ण संख्या पर देखेंगे। देखिए, क्लास 8 का मैथ है, एनसीईआरटी, इस सब का टॉपिक पढ़ा दिए। आज पढ़ाएंगे क्रम विनिमयता, यानी क्रम विनिमयता जो है कम्युटेटिव, ये पूर्ण संख्याओं पर पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि कौन क्रम विनिमय है, कौन क्रम विनिमय नहीं है। ये पूर्ण संख्या पर जानेंगे और कल के वीडियो में बताएंगे पूर्णांक संख्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले जानते हैं क्रम विनिमयता जानते हैं, यानी कम्युटेटिव जानते हैं। ये क्या होता है पहले देखिए दोस्तों। जब किसी दो संख्याओं पर, माने किसी भी दो संख्याओं पर कोई संक्रिया करने पर, संक्रिया करेंगे मतलब कोई क्रिया करेंगे, करने पर उनके स्थान क्रम बदल देने से भी उत्तर पर कोई फर्क न पड़े, तो उस संक्रिया को क्या बोलेंगे? क्रम विनिमयता कहा जाता है, जगह कम्युटेटिव बोला जाता है। यानी अगर ए मान लीजिए कुछ भी रहे, ए मान गुणे मान लीजिए इंटू बी तो बराबर बी इंटू ए रहे के चाहिए, चाहे ए भागा बी, माने ऐसा रूप का होना चाहिए। दोनों संख्या के इधर उधर कर देंगे तो बराबर होना चाहिए, तभी क्रम विनिमयता है, अन्यथा नहीं है। तो हम लोग कौन सी पर जानेंगे क्रम विनिमय नियम? तो पूर्ण संख्या पर जानेंगे। किताब का आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार, क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के अनुसार जानेंगे पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर पर संक्रियाएं और उनके क्रम विनिमयता देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो क्या जानेंगे? देखा, ध्यान से देखा। तो पहले पूर्ण संख्या पर देखे तो पूर्ण संख्या होल नंबर पर देखे तो यानी पूरा संख्या होना चाहिए, 0 से लेकर डॉट डॉट डॉट, सब पूर्ण संख्या है। तब जाना तो योग पर, एडिशन पर क्रम विनिमयता देखा। तो एडिशन में जो योग में होखलो क्रम विनिमयता होखल हुआ। यस, इसका नियम देखे। इसका नियम क्या होना चाहिए? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए, तब ये योग क्रम विनिमय हो गया। यानी योग क्रम विनिमय भी इसका बोल सकते हैं, समझ गया? ये पूर्ण संख्या पर होती बराबर मतलब होता तभी क्रम विनिमय हो, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं होता। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आना चाहिए। एग्जाम्पल से देखा, 0 + 4 बराबर 4 + 0 हो न। तो देखा था 0 में 4 जोड़ब तो 4, और फिर 4 में 0 जोड़ब तो 4, दोनों बराबर हो न 4। तो ये क्रम विनिमय हव, कथी क्रम विनिमय हव। बस में तो एक ये भी कहल जाले, योग क्रम विनिमय भी बोल सकल, समझ गला। अब चलो तो घटाव पर देखा, योग पर नियम पालन करत हो, क्रम विनिमय नियम पालन करत हो। चलो आगे देखो। अब देखा घटाव पर सब्ट्रैक्शन पर जन्म, मतलब देखा घटाव पर क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं हो खलवा। कैसे नहीं हो खलो? उदाहरण से समझिए। नियम कर क्या होना चाहिए? a - b, तो बराबर b - a होना चाहिए ना, लेकिन बराबर ही नहीं होता, जिसके कारण घटाव पर क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। तो जैसे देख लो, मान लो कि इस नियम का हुआ a - b बराबर होना चाहिए b - a, लेकिन नहीं हो। तो देखिए, मान लो कि a के जगह पर हम 7 ले लेते हैं, ठीक 7, अब b के जगह पर हम 4 ले लेते हैं, -4, फिर b के जगह पर अब 4 आवे के चाहिए, अब -a के जगह पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखो, 7 में से 4 जाता होता, ध्यान से देखला है, 7 में से 4 जाता होता 3, 4 में से 7 जाता होता -3 आ जाता, तो बराबर हो नहीं ना। तो क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करो, ये फॉर्मूला में क्रम विनिमय के नियम पालन नहीं करो, समझ गए दोस्त? तो ये घटाव का था। चलिए अब आगे देखिए। देखा हुआ, अब गुना पर मल्टीप्लिकेशन पर देखेंगे क्रम विनिमय नियम। तो देखा था गुना में ये क्रम विनिमय होखल हो नियम। देखो नियम में क्या हो तो a × b बराबर b × a। मान लो कि a के जगह पर हम मान लो कि 4 ले ली थी, कब 4, ठीक। अब b के जगह पर a × b के जगह पर हम 6 ले लें, तो ले लेनी, फिर बराबर होए के चाहिए, तो b तो 6 ने ले लिया, a तो a के कितना हो
4, तो इन्हें ले लेला। तो देखा तो 6 4 के 24 बराबर 4 6 24 6 4 के 24 दोनों बराबर होनो। तो क्रमविनीय नियम हवा, यानी कि गुणा के पालन करल हवा। अब चला भाग पर देखा हुआ भाग पर डिवीजन पर देखा। तो क्रमविनीय नहीं है, माने भाग के भी नियम का पालन नहीं करता है, क्रमविनीय नहीं है, भाग में नियम पालन नहीं करता है। नियम देखा a भागा b या बराबर नहीं हो तो b भागा a, लेकिन एक हो तो तभी न डिवीजन हो। तो जैसे देख लो, मान लो कि 4 हो अब भागा 2, ठीक तब फिर एक 2 अब भागा 4 करब तो 2 दूनी 4 ही हो जातो। एक कट तो 2/4 हो तो 1/2 आ जातो, यानी 2/4 आतो। तो यहाँ देखो तो 2 तो 1/4 के 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 हो तो आधा, यानी 2 0.5 आतो। तो दोनों बराबर हो नहीं। तो क्रमविनीय नियम का पालन नहीं करते, यह फॉर्मूला पर क्रमविनीय नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इससे जो आप जाने, इससे जो निष्कर्ष लिखा, जो सारणी निकला, समरी जरा बोलते हैं, अब वो टेबल से याद रखेंगे हमेशा। ठीक, तो देखिए, तो देखा हुआ संक्रिया क्रमविनीय उदाहरण देखे योग, तो योग के क्रमविनीय नियम पालन करल हो। हाँ, कैसे? मान लो कि देखा 2 × 2 मान लो +3 और फिर देखा 3 और +2, तो देखा 2 3 5 और फिर 3 2 5 हो जाता है। तो ये पालन करल हो। अब गुना पर देखा तो गुना का भी पालन करता है, गुना के पालन करता है। तो हाँ, जैसे मान लो 3 × 4 और फिर देखो 4 × 3 करब तो ये 4 3 बार 4 3 बराबर आ जाता है। तो क्रमविनीय नियम पालन करता हो, लेकिन घटाव में नहीं करल हो। मान लो कि देखो नहीं है तो देखो 2 और -4 कैल। ठीक, ध्यान से समझिए। 4 और -2 कैल तो देखो 2 में से 4 जाता तो -2 बचतो, वही 2 बचतो, जो कि क्रमविनीय नियम का पालन करबे नहीं करते। भाग में देख लो, मान लो कि 6/3 हो। ठीक, और फिर देखो 3/6 हो। तो देखो तो 3 दूनी 6 2 आ जात हो अतो नु एकरा करब तो 3/6 यानी 0.625, तो दोनों बराबर आतो। तो क्रमविनीय नियम का पालन नहीं करते हो। तो दोस्त, ये जो हम क्रमविनीय नियम हम लोग जो देखे हैं किताब के अनुसार पूर्ण संख्या पर देखे हैं। तो दोस्त बउआ सब, आज भर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या पर, जानेंगे कि क्रमविनीय है या नहीं है। तो दोस्त, आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।